हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम डी ड्राइवर इंजन स्टैटिक की लास्ट क्लास करेंगे और ये लास्ट क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपको इसमें से अगर आपने पूरी ये क्लास देख ली, कम से कम मैं बोलता हूँ यहाँ से 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लच कवर डैश से बोल्ट के द्वारा कसा होता है? फ्लाई व्हील, कार व्हील, इंजन ब्लॉक, क्लच डिस्क। तो आंसर है इसका फ्लाई व्हील। जो क्लच कवर कसा होता है बोल्टों के द्वारा, वो फ्लाई व्हील पर कसा होता है। और ये क्वेश्चन व्हीकल मैकेनिक की एग्जाम में आया हुआ था। अगला है, निम्न में से क्या इंजन तथा ट्रांसमिशन सिस्टम के मध्य एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट का निर्बाध साधन प्रदान करता है? क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल। आंसर है इसका क्लच। अगला क्वेश्चन है, क्लच द्वारा पारित किया जा सकने वाला टॉर्क डैश पर निर्भर करता है? घर्षण गुणांक, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग सतह, उपरोक्त सभी। आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन निम्न क्लास का हो सकता है? क्लच, गियर बॉक्स तथा लाइव एक्सल ट्रांसमिशन। बी है क्लच, गियर बॉक्स तथा डेड एक्सल ट्रांसमिशन। सी है क्लच, गियर बॉक्स तथा एक्सल रहित ट्रांसमिशन। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। उपरोक्त सभी। तो ऑटोमोबाइल में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोर व्हील ड्राइव व्हीकल में डिफरेंशियल डैश पर होता है? फ्रंट व्हील, रियर व्हील, फ्रंट और दोनों व्हील्स, फ्रंट या रियर व्हील किसी पर भी। तो आंसर है इसका फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशियल यूनिट में डैश होते हैं? एक बेवल पिनियन, दो बेवल पिनियन, तीन बेवल पिनियन, चार बेवल पिनियन। तो ये क्वेश्चन भी व्हीकल मैकेनिक की एग्जाम में आया हुआ था। तो कई एक पे टिक करके, तो इसका आंसर है सही, दो बेवल पिनियन होते हैं डिफरेंशियल यूनिट में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या हायर पेयर हैं? टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, बेल्ट व पुल्ली। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका बेल्ट और पुल्ली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल गियर ट्रेन के लिए वेग अनुपात निम्न में से किसका अनुपात होता है? तो आंसर है इसका ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि सिंपल गियर ट्रेन में आइडल गियर की संख्या विषम है, तो ड्रिवन गियर की गति क्या होगी? तो इसका आंसर है ड्राइविंग गियर के समान होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दो समानांतर तथा समतलीय शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के गियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो दो समानांतर समतली शाफ्टें होती है, उनको कनेक्ट करने के लिए स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये भी व्हीकल मैकेनिक की एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के गियर ट्रेन में पहला गियर तथा अंतिम गियर को एक्सिल होते हैं? स्पिंडल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवेटर गियर ट्रेन। इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर है ऑप्शन सी, रिवेटर गियर ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर केस गियर के तुरंत बाद डैश में स्थित होता है? फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव। उपरोक्त सभी। तो जो ट्रांसफर केस होता है वो फोर व्हील ड्राइव में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कि निम्न में से रिकूपेशन
टाइप हीट एक्सचेंजर का उदाहरण नहीं है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर, कंडेंसर, केमिकल फैक्ट्री, हवाई जहाज का ऑयल हीटर। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, केमिकल फैक्ट्री। अगला है कि डिस्क क्लच में क्लच डिस्क डैश के रूप में कार्य करती है। ड्राइविंग मेंबर, ड्रिवन मेंबर, न्यूट्रल मेंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी, ड्रिवन मेंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कंपोनेंट में से किस एक को छोड़कर शेष सभी वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं? पुश रोड, रॉकर आर्म, वाल्व सीट, फोर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर है इसका फोर्क। अगला है इंजन शाफ्ट को गियरबॉक्स से कनेक्ट करने के लिए इनमें से किस मशीन मेंबर का उपयोग किया जाता है? डिफरेंशियल, क्लच, फ्लाई व्हील, प्रोपेलर शाफ्ट। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लच। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार के क्लच पैडल की जरूरत नहीं होती? सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, सेंट्रीफ्यूगल, कोन। तो आंसर है इसका सेंट्रीफ्यूगल। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वाल्व तब खुलता है जब केम तथा केम लोब डैश उठाता है। बेरिंग, पिस्टन, वाल्व लिफ्टर, वाल्व सीट। तो आंसर है इसका वाल्व लिफ्टर। क्वेश्चन नंबर 20 है इंजन इनटेक वाल्व का आकार होता है। तो जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व के से बड़ा होता है इनलेट वाल्व। अगला क्वेश्चन है कि वाल्व क्लीयरेंस का उद्देश्य होता है। तो वाल्व क्लीयरेंस का उद्देश्य क्या होता है? सुनिश्चित करना कि कैम शाफ्ट घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, इंजन की मेन गैलरी में एक रिलीफ वाल्व फिट किया जाता है। इस वाल्व का उद्देश्य होता है उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करना, ऑयल गर्म करने पर खुलना, यदि गैलरी अवरुद्ध हो जाए तब सप्लाई रखना, बेरिंग में ऑयल का प्रभाव होने से रोकना। आंसर है इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाहन में सामान्य रूप से 4 व्हील ड्राइव होती है? एम्बेसडर में, स्टैंडर्ड वैगन में, जीप में, मैटाडोर में। तो जीप में 4 व्हील ड्राइव होती है। अगला है कि लीफ स्प्रिंग डैश के झटकों को अवशोषित करता है। और ये क्वेश्चन भी व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम में आया हुआ था। मैं आज बोल रहा हूं कि आपको सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है इसमें बेंडिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेशन, टेंशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंडिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है इनमें से इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है विशबोन आर्म सिस्टम, ट्रेलिंग लिंक सिस्टम, स्लाइडिंग पिलर सिस्टम, उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। अब इसके बाद पार्ट 2 है, पार्ट 2 शुरू होता है। तो क्वेश्चन 1 है इसका, इंजन की चाल को नियंत्रण करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? गियर, मोटर, गवर्नर, गतिपाल चक्र। तो आंसर है सी, गवर्नर। इंजन की चाल को नियंत्रण करने के लिए गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंजन के लिए स्पार्क प्लग का गैप होना चाहिए। तो इंजन के लिए स्पार्क प्लग का जो गैप होना चाहिए वो 0.5 mm से 0.7 mm तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अलग अलग सिलेंडर बीमा शक्ति व स्पीड के इंजनों की तुलना किसके आधार पर की जाती है? अधिकतम दबाव के कारण, ईंधन खपत, माध्यम प्रभावी दाब, इकाई शक्ति। आंसर है इसका ऑप्शन सी, माध्यम प्रभावी दाब। अगला है क्वेश्चन 4,
फोर स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन में कैम शाफ्ट किस स्पीड पर घूमती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्रैंक शाफ्ट की आधी स्पीड से नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में टू स्ट्रोक इंजन का लाभ। तो आंसर है इसका, बॉग शाफ्ट पर अधिक समान टॉर्क, बाल्ब की अनुपस्थिति, सिलेंडर की समान विमाओं के लिए अधिक पावर आउटपुट, उपरोक्त सभी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिस्टन की स्कर्ट में पिस्टन कहाँ स्थित होता है? केंद्रीय भाग पर, निचले भाग पर, ऊपरी भाग पर, अंदर के क्षेत्र में। तो स्कर्ट जो होता है वो होता है पिस्टन के निचले भाग में। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन के बॉस को किसको फिक्स करने के लिए लगाते हैं? कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे, कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे, गजन पिन, पिस्टन रिंग। तो आंसर है इसको सी, गजन पिन से पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ते हैं। अगला है, इंजन में ईंधन के शोधन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर। तो ईंधन के शोधन के लिए फ्यूल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इंजन में कार्बोरेटर को कहाँ फिट किया जाता है? सिलेंडर हेड में, फ्यूल पंप में, आउटलेट मैनिफोल्ड में, इनलेट मैनिफोल्ड में। तो कार्बोरेटर को इनलेट मैनिफोल्ड में फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इंजन में जली हुई गैसें कहाँ से बाहर निकलती है? साइलेंसर से, सुपरचार्जर से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से, इनलेट मैनिफोल्ड से। तो जली हुई गैसें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैम शाफ्ट किसके द्वारा नहीं चलाई जा सकती? गियर के द्वारा, बी बेल्ट के द्वारा, चेन और स्प्रोकेट के द्वारा, टूथड बेल्ट के द्वारा। तो आंसर है इसका बी, बी बेल्ट के द्वारा नहीं चलाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीआई इंजन की तापीय दक्षता एसआई इंजन से ज्यादा होती है, यह किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संपीड़न, उच्च संपीड़न अनुपात, हाई कंप्रेशन रेशो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, गजन पिन निम्न में से किसके मध्य का लिंक होता है? तो ऑप्शन बी है इसका, पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे का होता है। अगला है, पेट्रोल इंजन सैद्धांतिक रूप से किस चक्कर पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्थिर आयतन चक्कर पर। अगला है, क्वेश्चन नंबर 15, कि इंजन में मिस फायरिंग होती है तो किस कारण होती है? कम बाल्ब क्लियरेंस के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है, सिलेंडर लाइनर दबाव, तापक्रम तथा टूट फूट सहने के लिए होता है, इसलिए यह निम्न में से बना होता है। निक्कम लोहा, केंद्रा प्रसारी, ढले लोहे, ढला हुआ लोहा, अर्ध लोहा, अर्ध ढला हुआ लोहा। तो आंसर है इसका डी, अर्ध डला हुआ लोहा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फोर स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है, पिस्टन का मुख्य कार्य। तो पिस्टन का मुख्य काम क्या होता है? इंजन के स्ट्रोकों को पूरा करना। अगला है, क्रैंक शाफ्ट होती है सिंगल पीस वो बिल्ट, फोर्ड, टर्ड, रोटरी, स्टेशनरी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका सिंगल पीस वो बिल्ट अप क्रैंक शाफ्ट होती है, टू पीसीज। अगला है, पिस्टन द्वारा टीडीसी बीडीसी के बीच सक किया गया गैस का आयतन कहलाता है। तो वो स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। और जब पिस्टन बीडीसी टीडीसी की तरफ चलता है तो जो ऊपर जो क्लियरेंस बच जाता है उसको, सॉरी, जो ऊपर जो स्थान बच जाता है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं।
अगला है, यदि पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक हो तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिंगों से गैस लीक करेगी। अगला क्वेश्चन है, एक इंजन में पुश रॉड निम्न में से किसके बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, बाल्ब टैपेट और रॉकर भुजा के मध्य में होती है। अगला है, ऑयल रिंग का कार्य है। तो ऑयल रिंग का कार्य क्या होता है, ऑयल पंपिंग को रोकना। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला है, कंप्रेशन रिंग का कार्य क्या होता है। तो कंप्रेशन रिंग का कार्य होता है सिलेंडर की गैसों को सील करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसकी यांत्रिक क्षमता अधिक होती है, टू स्ट्रोक, थ्री स्ट्रोक, ए बी दोनों, थ्री स्ट्रोक चक्कर इंजन। तो आंसर है इसका ए, टू स्ट्रोक जो इंजन होता है इसकी क्या होगा, यांत्रिक दक्षता अधिक होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, रिफेसिंग के बाद प्रयोजक है सिलेंडर शीर्ष, सिलेंडर हेड गैस्केट कल सिलेंडर होता है। तो आंसर है इसका प्रयोजक अध्याय माप गैस्केट। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। तो डीजल इंजन में केवल शुद्ध हवा अंदर आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केम शाफ्ट पर कैम लोब की संख्या डैश होती है। तो आंसर है इसका कि जो केम लोब पर केम शाफ्ट पर लोब की संख्या जो होती है वो सिलेंडर की संख्या की दोगुनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 29 क्वेश्चन, कि डीजल इंजन की इंजेक्टर बॉडी और नोजल बॉडी के मध्य क्षरणहीन फिटिंग निम्न में से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए, दोनों के मध्य सीलिंग बासर लगाकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, टॉर्क शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट का टॉर्क सीधे निम्न पर होता है। तो क्रैंक शाफ्ट का जो टॉर्क होता है वो फ्लाई व्हील पर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सिलेंडर में पिस्टन की उच्चतम स्थिति को कहते हैं, उच्चतम स्थिति को क्या कहते हैं, टीडीसी, और नीचे बॉटम डेड सेंटर, ऊपर टॉप डेड सेंटर। अगला है, समय से पूर्व बाल्ब का खुलना कहलाता है। तो समय से पूर्व बाल्ब का खुलना बाल्ब लीड कहलाता है, और बाद में बाल्ब लैग। और जब दोनों बाल्ब इकट्ठे खुलते हैं तो उसको ओवरलैप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है। बच्चे ज्यादातर इसमें भूलते हैं कि समय से पूर्व लैग कराते हैं, बाद में लीड कराते हैं। अगला है 33वां क्वेश्चन, डीजल इंजन में शक्ति पावर प्राप्त करने के लिए डीजल को कैसे जलाया जाता है। तो ऑप्शन सी, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला है कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो कितना होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1:4 से लेके 1:10 तक। क्वेश्चन नंबर 35वां है, इंजन बाल्ब ऑपरेट होते हैं केम शाफ्ट द्वारा, क्रैंक शाफ्ट द्वारा, रॉकर शाफ्ट द्वारा, बाल्ब गार्ड के द्वारा। तो आंसर है इसका केम शाफ्ट के द्वारा बाल्ब को ऑपरेट किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, इंजन का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है। ऑप्शन बी, कंप्रेशन रिंग फिट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है गैस, पेट्रोल, पेट्रोल वो हवा का मिश्रण, डीजल। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डीजल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा स्ट्रोक में संकुचित मिश्रण को जलाया जाता है। तो आंसर है इसका पावर स्ट्रोक में मिश्रण को जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है। तो आंसर है इसका टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस प्रकार
किस इंजन का पावर कम होता है? अंतर्दहन, बाह्य दहन, ये भी दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन ए अंतर्दहन इंजन का पावर कम होता है बाह्य की अपेक्षा। 41वां है, किसमें पावर कम उत्पन्न होती है? 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए 4 स्ट्रोक में पावर उत्पन्न कम होती है 2 स्ट्रोक की अपेक्षा। अगला है, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है क्लीयरेंस वॉल्यूम। अगला है, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को कहते हैं? तो सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर कहा जाता है। किसमें कंडेंसर की कोई आवश्यकता नहीं होती? अंतर्दहन, बाह्य दहन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अंतर्दहन दहन इंजन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, सिलेंडर हेड को सिलेंडर टॉप ब्लॉक पर कसा जाता है। सिलेंडर हेड को उठाते वक्त इसको टिल्ट नहीं करते क्योंकि इससे होती है? तो इससे होती है स्टड की क्षति। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला है, बल्ब को और घुमाव हाथ के बीच टैपेड क्लीयरेंस प्रदान की जाती है। जब हम टैपेड क्लीयरेंस को स्थापित करते हैं उस वक्त बल्ब होनी चाहिए पूरी तरह बंद होनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, बल्ब तंत्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो बल्ब जो तंत्र होता है वो केम शाफ्ट के द्वारा ओपन होता है और बंद होता है स्प्रिंग के द्वारा। अगला है, एक इंजन बल्ब को खोलने के लिए मजबूर किया जाता है जब इसको उठाते हैं। तो आंसर है इसका बी, बल्ब टैपेड। अगला है 49वां क्वेश्चन, एक इरेक्शन स्थल में फाउंडेशन बोल्ट को स्थापित करने के लिए प्रक्रिया का नाम? बिछाना, फ्लोरिंग, ग्राउंडिंग, सीमेंटिंग। तो आंसर है इसका ग्राउंडिंग कहलाती है। अगला है, रबड़ का इस्तेमाल होता है नींव बनाने में डैश। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, कंपन को कम करने के लिए रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पार्ट 3 करेंगे अब, कि जैसे कि पार्ट 3 में है क्वेश्चन नंबर 1, डीजल इंजन के संदर्भ में कंप्रेशन के अंत में दबाव का क्रम? तो 6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है इसका राइट है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर के भीतर अतिरिक्त हवा को दबाव के साथ बलपूर्वक भीतर की धकेलने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? सुपर चार्जिंग। अगला है, पेट्रोल इंजन के मुकाबले डीजल इंजन रनिंग रेटेड लोड दोनों में डैश होता है? तो आंसर है अधिक कार्यकुशल होता है। बहुत ही जल्दी करवा रहा हूं मैं, तो देख लेना आपने। दोनों पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों लोड गति के हिसाब से चलते हैं। पेट्रोल इंजन के मुकाबले डीजल इंजन की डैश होती है? तो आंसर है इसका अधिक क्षमता। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, कि डीजल कंप्रेशन अनुपात, तो सॉरी उच्च कंप्रेशन अनुपात, तो आंसर है इसका ए, इग्निशन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट के मुकाबले में इनलेट वाल्व होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। जो इनलेट वाल्व होता है वो एग्जॉस्ट की तुलना में बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि, एक मिनट, सॉरी, इनमें से अधिक चिपचिपा लुब्रिकेट तेल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गाढ़ा और लुब्रिकेट चिपचिपा अधिक कौन होता है? तो वो SAE 80। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, कि किसी ऑटोमोबाइल में आमतौर पर मैग्नेटो एक डैश होता है? तो एक क्या होता है? DC जनरेटर होता है मैग्नेटो। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक के जरिए इंजन की प्रक्रिया और उसके आकार को बिना बढ़ाए
डीजल इंजन के आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सुपर चार्जिंग करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोल के मुकाबले डीजल इंजन, तो आंसर है इसका, को जलने में कठिनाई होती है। तो जो पेट्रोल होता है वो जल्दी जल जाता है और इसको थोड़ी सी कठिनाई होती है। अगला है डीजल इंजन और एग्जॉस्ट का रंग आमतौर पर होता है, तो एग्जॉस्ट का रंग होता है डीजल इंजन में काला। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, किसी भी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में डैश होते हैं, तो 2 वाल्व होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सड़क परिवहन हेतु डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनकी डैश कम होती है, परिचालन लागत कम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वाहन में पिस्टन का तापमान किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीकल मैकेनिक की एग्जाम में आया हुआ था। तो सबसे ज्यादा तापमान सर्वाधिक जो तापमान होता है वो क्राउन पर होता है, क्राउन ऊपर वाला हिस्सा होता है, स्कर्ट नीचे होता है। अगला है पेट्रोल एवं डीजल इंजन में इनमें से कौन सी चीज समान नहीं है? एयर क्लीनर, एग्जॉस्ट, साइलेंसर, ईंधन सूचक, बैटरी। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ईंधन सूचक। अगला क्वेश्चन है लुब्रिकेटिंग ऑयल में डायंस के कारक होता है, तो आंसर है ईंधन के कारण। अगला है पूर्ण बैटरी चार्ज के पश्चात बैटरी की स्थिति अमल में गुरुत्व होती है, तो कितनी होती है? 1.28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन। अगला है 18वां क्वेश्चन, ट्रक के टायर की असमान घिसाई का कारण हो सकता है, तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। टायर में कम दबाव, टायर में अधिक दबाव, अतिशीय उभार, मतलब उसका कैम्बर, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सा तेल अधिक चिपचिपा होता है? तो SAE 80। अगला है सामान्यतः क्लच इन दोनों के मध्य होता है, तो आंसर है इसका इंजन एवं गियर बॉक्स के मध्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बंद गैराज में इंजन पर काम नहीं करना चाहिए, तो आंसर है एग्जॉस्ट गैसें जहरीली होती है, इसलिए बंद गैराज में काम नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, SI इंजन में सबसे सस्ता मिश्रण डाला जाता है तो एग्जॉस्ट रंग हो जाता है, तो गहरा नीला और रक्ताभ पीला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था का अंग नहीं है? तो सप्लाई पंप, फिल्टर, एयर क्लीनर, इंजेक्टर। आंसर है एयर क्लीनर। अगला क्वेश्चन है ब्रेक लाइनिंग किस पर लगाई जाती है? ब्रेक शू पर, ब्रेक ड्रम पर, मास्टर सिलेंडर पर, व्हील सिलेंडर पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ब्रेक शू पर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बैटरी की क्षमता को सामान्यतः किस पैमाने के द्वारा दर्शाया जाता है? तो आंसर है इसका सी, एम्पियर हावर में दर्शाते हैं। पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि डीसी मशीन की गतिशील भाग को स्टेटर कहा जाता है, तो ये असत्य है। तो डीसी मशीन का जो गतिशील भाग होता है जो घूमता है वो रोटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजन वाइंडिंग भी कहा जाता है, तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन धारा का उपयोग कर परिचालित करती है, तो आंसर है इसका डिस्ट। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर स्थिर में डैश में गति करता है, तो किस में करता है? चुंबकीय क्षेत्र में करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीसी मशीन की गतिशील भाग को स्टेटर कहा जाता है, तो गतिशील भाग होता है रोटर। अगला है, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजन वाइंडिंग भी कहा जाता है, तो ये सत्य है। तो ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अगला है, आर्मेचर स्तर डैश में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर
गति करता है। अगला है स्टेटर में डैश सिरा प्लेटें लगी होती है, तो दो प्लेटें लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कम्यूटेटर के सेगमेंट के मध्य डैश लगाई जाती है, माइका और अभ्रक। अगला है जनरेटर की रेटिंग होती है, तो जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट, KW। अगला है डीसी जनरेटर के आर्मेचर को डैश कोर से बनाई जाती है, तो लेमिनेटेड कोर से बनाई जाती है डीसी जनरेटर के आर्मेचर लेमिनेटेड कोर से बनाई जाती है। अगला है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर बाहर डैश सप्लाई देता है, तो बाहरी सप्लाई स्रोत के लिए। अगला है बाहर वो डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज धीरे धीरे घटता है। अगला है डीसी जनरेटर के फ्लशिंग क्षेत्र का अर्थ, तो एक डीसी स्रोत द्वारा अवशिष्ट चुंबकीय का निर्माण। अगला क्वेश्चन है अधिक भार अधिक टर्मिनल वोल्ट किस प्रकार के जनरेटर की विशेषता है, तो श्रेणी जनरेटर की विशेषता है। अगला है डीसी जनरेटर कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है डीसी जनरेटर के चुंबकीय पाथ किसके मध्य बनता है, तो फील्ड पोल और आर्मेचर के मध्य बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, स्थिर गति पर कार्य हेतु उपयुक्त रहता है कौन, डीसी शंट मोटर। अगला है KW की रेटिंग होती है डीसी मोटर में। अगला है पार्ट 5, क्वेश्चन 1 है, यांत्रिक कारण है इंजन शुरू नहीं होता, तो आंसर है इसका डी, भरा हुआ ईंधन फिल्टर। अगला है इंजन कम बिजली उत्पन्न करने का क्या कारण है, तो आंसर है इसका कमजोर संपीड़न। अगला है इंजन कम बिजली उत्पादन करने का कारण, ऑप्शन ए पिस्टन की अंगूठी पहना। अगला है चौथा क्वेश्चन, डीजल को अधिक ईंधन की खपत का कारण, तो ऑप्शन बी कम संपीड़न। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, अत्यधिक ईंधन खपत का संभावित कारण क्या है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, कमजोर संपीड़न। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोर के टैपेट और ओबिलिटी का क्या प्रभाव होता है, ऑप्शन ए संपीड़ित हानि। अगला है क्वेश्चन 7, इंजन को स्टार्ट न होने का यांत्रिक कारण क्या है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भरा ईंधन कई गुना। अगला है तेल की अधिक खपत का क्या कारण है, तो ऑप्शन सी अत्यधिक वाल्व गार्ड निकासी। अगला है उच्च तेल खपत का संभावित कारण क्या है, तो ऑप्शन सी पिस्टन के छल्ले से बहना। अगला है इंजन के अधिक गर्म होने का संभावित कारण, तो ऑप्शन सी दोषपूर्ण पानी पंप। अगला है डीजल इंजन में अधिक ईंधन की खपत का कारण, ऑप्शन बी एयर क्लीनर भरा हुआ। तो ये फॉल्ट के क्वेश्चन है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने दोबारा देख लेनी है वीडियो। क्वेश्चन 12 है, इंजन के स्टार्ट न होने का यांत्रिक कारण क्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, अनुचित वाल्व समय। अगला पार्ट 6 है, पार्ट 6 में है फर्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार बना होता है, तो लेड प्लस टीन, लेड 40% और टीन 60%। अगला है मेगा ओम का मान होता है, तो 100। अगला है प्रतिरोध को मापते हैं ओम के द्वारा, करंट को मापते हैं एम्पियर के द्वारा, वोल्ट को मापते हैं वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट में। कौन सी प्राथमिक इकाइयां हैं, CGS, FPS, MKS। अगला है SWG का पूरा नाम, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला है विद्युत चार्ज की इकाई कूलम्ब। अगला है क्वेश्चन 9, विद्युत दबाव का चिन्ह हुई, विद्युत दबाव किस यंत्र से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। अगला है इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, तो 1.6 गुणा 10 पावर 19 C। अगला है
इलेक्ट्रॉन का भार, तो ये है। अगला है, ये थोड़े ऐसे ही है। आगे है 15वां क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है सामान्य सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो दो होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है मरकरी वेपर सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, तो 18 होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है, फॉल्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंजन में अधिक गर्म होने का संभावित कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन सी रेडिएटर कोर अवरुद्ध। अगला है इंजन के गर्म होने का क्या कारण है, भरा हुआ ईंधन, ईंधन रिसाव, तेल के बाहरी रिसाव, दोषपूर्ण थर्मोस्टेट वाल्व। तो इंजन जो होता है वो गर्म होने का संभावित कारण होता है दोषपूर्ण थर्मोस्टेट वाल्व। अगला है इंजन के स्टार्ट न होने का यांत्रिक कारण क्या है, लूज फैन बेल्ट, भरा हुआ ईंधन टैंक बेंट छेद, दोषपूर्ण नियामक, बैटरी पूर्ण चार्ज। ऑप्शन 20 का राइट है भरा हुआ ईंधन टैंक बेंट छेद। अगला है इंजन के गर्म होने का कारण, तो ऑप्शन बी भरा रवसामक। अगला है इंजन में तेल के कम दबाव का कारण क्या है, तो ऑप्शन ए दोषपूर्ण वाल्व रहित वाल्व असेंबली। ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कम बिजली उत्पादन का संभावित कारण क्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हवा की अधिक आपूर्ति, ईंधन की अधिक आपूर्ति, ईंधन की अधूरा दहन, दोषपूर्ण तेल फिल्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ईंधन का अधूरा दहन। क्वेश्चन नंबर 7 है इंजन में तेल के कम दबाव का कारण, तो ऑप्शन ए घिसा हुआ क्रैंक और केम सॉफ्ट बेरिंग। अगला है क्वेश्चन 8 इंजन के गर्म होने का क्या कारण है, तो ऑप्शन सी अनुचित इंजेक्शन समय। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला है इंजन के गर्म होने का क्या कारण है, तो ऑप्शन ए रेडिएटर प्रेशर गैप दोषपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 अगर इंजन ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या उपाय है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है कूलेंट स्तर ऊपर करें। अगला है तेल के अधिक खपत होने का क्या कारण है, तो ऑप्शन डी पहना हुआ लाइनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कम विद्युत उत्पादन का कारण क्या है, तो ऑप्शन 20 का भरा हुआ ईंधन फिल्टर। आगे पार्ट 7 है, इसके भी कुछ क्वेश्चन है, तो देख सकते हो। फ्यूज तार बना होता है लेड और टीन का, मेगा ओम बराबर होता है 100 के, प्रतिरोध को मापने के लिए ओम, करंट को मापने के लिए एम्पियर, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट। कौन सी प्राथमिक इकाइयां हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस। ये शायद दोबारा रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज, कूलम्ब चार्ज की इकाई कूलम्ब, विद्युत दबाव का चिन्ह वी, और विद्युत दबाव किस मापन यंत्र द्वारा नापते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा। आगे है शरीर में कितने विद्युत धारा से अधिक संकटमय माना जाता है, तो एम 5 MA से अधिक। आगे है की फ्रीक्वेंसी का मात्रक और मान होता है हर्ट्ज, वो मान 50 हर्ट्ज। बल एफ की इकाई न्यूटन, भार की इकाई न्यूटन, और दबाव की इकाई होती है न्यूटन मीटर फील्ड, शक्ति इकाई न्यूटन मीटर, दबाव की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कार्य की जूल। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये थी आपकी टोटल 29 क्लासें। अगर आपको और किसी विषय में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पे वीडियो बना दूंगा मैं। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।